टाइमली हमने म्यूनसिपैलिटी को और सबको लेटर्स लिखे हैं, पुलिस कमिश्नर को लिखा है, म्यूनसिपैलिटी के वार्ड को लिखा है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए और कारपोरेटर उनको भी हमने लेटर लिखा है। अथॉरिटीज जो है जैसे पुलिस कमिश्नर से लेके म्युनिसिपल कमिश्नर, हम लोगों ने इतना कॉरेस्पॉन्डेंस किया है पिछले 5 साल से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने हाथ में लेके ये बैग फिर रहा हूँ जी। कहते हैं कि फेरी वाले दादागिरी करते हैं, तलवारबाजी की बात करते हैं। नहीं, ये तो आपके इनको गाली दी है? किसको? मुझे क्या बोला आपको? बाकायदा गाली देकर धमकी दी है। और मुंबई महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब गगरानी साहब, उन तक आप ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आपके के के अधिकारी वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में कागज कलम की बहुत अहमियत है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है कि यहाँ पे है ना भ्रष्टाचार और है ना रिश्वत वगैरह की ज्यादा अहमियत है। खाली करते इन लोग का सबका इतना फ्लेक्सिबल और एक्सटेंशन जितना इन लोग का इतना मॉड्यूलर टाइप है कि जैसे बीएमसी आती है सब अंदर चले जाता है, आधा पौने घंटे में बीएमसी जाएंगे, सारे वापस बाहर आ जाते हैं। सब मिलीजुली सब मिलीजुली सरकार है। अभी आप तो वो जो इनका जो हैंड टू हैंड जो काम चल रहा है बीएमसी के साथ बोलो या ओशिवारा पुलिस स्टेशन के साथ बोलो, वो जो है उसका भुगतान तो सब जो यहाँ की लोकल पब्लिक जो टैक्स पेइंग पब्लिक है उनको भुगतना पड़ रहा है। तो आपके मुहिम से अगर हम मेयर साहब को, जो अभी नई मेयर बनी हमारी शहर की, तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा यहाँ पे तवज्जो दे जोगेश्वरी पे। अगला कदम यही है कि जो आज ये गर्दी देख रहे हो, इससे ज्यादा गर्दी होगी, इससे ज्यादा लोग पब्लिक रोड पे आएगी और फिर कुछ भी हो सकता है। उसके जिम्मेदार हम लोग, पब्लिक जो रहने वाली नहीं है। ये जो भी आकर प्रशासन है वो उसका जिम्मेदार होगा। सलाह दी अदालत की, पर ये बताओ क्या हमको ये रोड जो है, जो बीएमसी का जो काम है, बीएमसी है क्यों? ये रोड के ऊपर जो नॉन हॉकर्स, उसके लिए भी अभी यहाँ पे रहवासी अदालत में जाए। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मुंबई के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वरी वैशाली नगर अमृत नगर में हालात ऐसे हैं कि एम्बुलेंस तक अंदर नहीं जा सकती, स्कूल बस का इलाके में आना जाना मुश्किल, बुजुर्गों और महिलाओं के रास्ते पर चलना मुसीबत। बरसों से यहाँ के रहवासी अवैध हॉकर्स, सड़क माफिया और अतिक्रमण के जाल में फंसे हैं। लोगों का आरोप है कि शिकायत की गई पुलिस कमिश्नर को, वार्ड ऑफिसर को, एमएलए को, कॉर्पोरेटर को, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों में हुई। कार्रवाई हुई भी तो सिर्फ वक्ती दिखावे की, आंखों में धूल झोंकने वाली हुई। आज जनता सड़क पर है और सवाल सीधा है, क्या जोगेश्वरी वैशाली नगर अमृत नगर में अतिक्रमण माफिया का राज चल रहा है? क्या बिना हफ्ते का ये खेल संभव है? और अगर प्रशासन जागा नहीं तो क्या हालात बेकाबू नहीं होंगे? यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो जिम्मेदार है, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये आप बोलिए। हाँ, ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उनके सामने एक वरंडा बिल्डर ने दिया था। उस वरंडे को उन्होंने कन्वर्ट करके छपरा डाल के उसको दुकानें बना ली और जो फुटपाथ है वहां पर भी उन्होंने धंधा लगाना शुरू कर दिया। और ये एक किसी पर्टिकुलर दुकान वाले की बात नहीं है, जितनी दुकान है वो एचवी रोड से लेके वो पटेल समाज तक की जितनी भी है सभी जगह ये हालत है। और सामने एक जो प्लॉट पड़ा था, उस प्लॉट में पिछले 2-3 साल कोविड के बाद में वहां पर भी अभी दुकानें लग गई है, उन्होंने भी फुटपाथ को रोक दिया है। ठीक इसी तरीके से मदनी बाग है, यहाँ पर जो कुछ है वो दीवार से हट के बाहर दुकानें लग गई है। पीछे जाने का रास्ते के दोनों तरफ इतनी दुकानें हो गई है कि वो लोग अब मेजोरिटी में हो गए हैं। हम लोग जेंटल लोग हैं, हम लोग टाइम पे अपना टैक्स देते हैं म्यूनसिपैलिटी को। टाइमली हमने म्यूनसिपैलिटी को और सबको लेटर्स लिखे हैं, पुलिस कमिश्नर को लिखा है, म्यूनसिपैलिटी के वार्ड को लिखा है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए और कारपोरेटर उनको भी हमने लेटर लिखा है, लेकिन कहीं से कोई भी एक्शन नहीं हो रही है। आज हमारे लोग, इतने लोग, ये बच्चे और ये सब जवान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सब औरतें इनको कहती है आप कर क्या रहे हो? हम लोग जमीन पे आ गए कि हम लोग का चलना फिरना आराम हो गया है, हम मस्जिद में जा नहीं सकते। हमारे यहाँ स्कूल की बस आती है तो आधा घंटा 1-1 घंटा बच्चे को लेट होना पड़ता है। न स्कूल की बस आ सकती है, न कोई स्कूल की बस वाला आने को यहाँ तैयार है।
और एम्बुलेंस का तो छोड़ो, तो आ ही नहीं सकती ये है। तकलीफ कब से आप लोगों को? ये देखो, ये है तो बहुत दिन से, लेकिन कोविड के बाद में ये बढ़ती जा रही है और हर एक साल ये डबल हो रही है। जैसे कि आपने बताया ये जो लाइन सामने की है, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा तो बताए वो ये जो सामने की जो लाइन आप देख सकते हैं कैमरे में, ये जिस तरह से ये जो दुकानें बनी है ये भी गैर कानूनी है और अभी अभी हाल ही में बनी है, जैसे भाई को बताना है। बिल्कुल, ये कोविड के यहाँ बाद में पर बना हुआ है। ये सारे लोग जमा है, यहाँ पर मौजूद है। हाँ। जो इस तरह से जो है यहाँ पर परेशानी सारे यहाँ के रहवासी है, लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और जैसे कि हमने ये जाना कि पिछले इलेक्शन में, मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन में, हमारी जानकारी के मुताबिक, मीडिया की मालूमात के मुताबिक, यहाँ के जो उम्मीदवार थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन लोगों ने ये वादा किया था कि ये इंक्रीजमेंट हम हटाएंगे। जैसे कि चंगेज मुल्तानी के जो बेटे हैं वो यहाँ जीत कर आए, आप लोगों ने पूरा समर्थन भी दिया उनको। तो क्या मामला था वो? मामला ये था कि इसके पहले चंगेज मुल्तानी खुद कारपोरेटर होते थे। जी। किसी वजह से उनका टर्म खत्म करके उसके पीछे जो सक्सेसर थे सेकंड नंबर पे, वो पेडनेकर थे, वो यहाँ पर कारपोरेटर रहे बहुत दिन तक। लेकिन क्योंकि उनको यहाँ के लोगों ने तो वोट दिया नहीं था, चंगेज मुल्तानी को दिया था। अब पिछला मामला जाने दीजिए, अब हाल में अब जो जो है वादा किया था उसमें एमएलए हारून खान भी उन्होंने शामिल है। 4 दिन पहले भी हारून खान साहब आके यहाँ पर सबको वार्निंग देके गए कि अगर आप लोग ये अपने छपरे टपरे और ये सब फुटपाथ खाली नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके पहले 15-20 दिन पहले कुछ आके इन्होंने ये सब निकाल के गए थे। लेकिन जो निकालने के दूसरे दिन का मंजर जो होता है वो हम लोग को बड़ा ही शर्मनाक होता है। तो दूसरे दिन उससे बढ़िया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करके वो छपरे डाल दिए जाते हैं, जिसको हटाते हैं वो और मजबूती से वहां पर कायम हो जाता है। अभी इसके पीछे की वजह, हर आदमी एक बात बोलता है कि भाई यहाँ पर बहुत सारा एक हफ्ता जाता है, उसको क्या हफ्ता होता है मुझे मालूम नहीं। जी, आपने सही कहा। जो आपने से मैं और भी लोगों से बात करना चाहूंगा, यहाँ पर और भी जिम्मेदार मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीज फारूकी है। अजीज फारूकी साहब, यहाँ पर कौन कौन सी फेडरेशन के लोग जमा है, कितने लोग जमा है? फिलहाल हम लोग वैशाली नगर फेडरेशन के जिम्मेदार है और वहां से हम आए हैं। बाकी अमृत नगर वाले और भी कुछ आए होंगे। ये हमारे सेक्रेटरी साहब है हजवानी साहब। अजवानी साहब से बात करते हैं। जैसे कि अभी भाई ने कहा कि यहाँ पर कुछ हफ्ताखोरी होती है, यकीनन ये हफ्ते के बिना नहीं चल सकता। ये इसमें पुलिस स्टेशन का हफ्ता है, उनमें महानगर पालिका के अधिकारी हफ्ता खाते हैं। उसके बाद भी ये सियासी लोग, दलाल जो इनके अपने छोड़े हैं, वो हफ्ता वसूली करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हफ्ते वाली जो बात है ये एक आम बात है। मैंने समझता हूँ कि इसको ज्यादा एकदम खुला करके बात करने से ये लोग समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही आम बात है, इसको ज्यादा वाजे करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो अथॉरिटीज जो हैं, जैसे पुलिस कमिश्नर से लेके म्युनिसिपल कमिश्नर, हम लोगों ने इतना कॉरेस्पॉन्डेंस किया है पिछले 5 साल से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने हाथ में लेके ये बैग फिर रहा हूँ। अभी मेरे साथ में पूरे डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर इसमें पड़े हुए हैं, मैं आपको इसकी कॉपी भी दूंगा। आप अगर ये देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितने कॉरेस्पॉन्डेंस हमने किए। इतने कॉरेस्पॉन्डेंस होने के बावजूद हम लोग को जरा भी इसकी सुनवाई नहीं है, या कोई भी आके यहाँ के पटकता भी नहीं, कि पूछता भी नहीं है कि के जो वार्ड ऑफिसर हैं, के जो वार्ड ऑफिसर हैं, उनको भी आपने लेटर लिखा? बिल्कुल लिखा है। और कहाँ आपने पुलिस को लेटर दिया? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। पहले तो म्युनिसिपल कमिश्नर हेड ऑफिस, म्युनिसिपल कमिश्नर हेड ऑफिस, उसके बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर वार्ड ऑफिस हमारा अंधेरी का, उसके बाद में पुलिस कमिश्नर को भी मैंने जो हेड ऑफिस है वहाँ भी एक कॉपी दिया हूँ। यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर है उनको एक कॉपी दिया हूँ। पुलिस स्टेशन में एक कॉपी दिया हूँ। हमारे यहाँ का जो कंसर्न पुलिस का स्टेशन है, कौन सा पुलिस स्टेशन आता है? होशिवरा का, होशिवरा, वहाँ भी एक कॉपी दी हुई है। एक कॉपी उसमें हमारे जो अभी के एमएलए हैं फिलहाल जो हारून साहब है उनको दिया हुआ है। एक कॉपी अभी कॉर्पोरेटर को दिया हुआ है, जिशान मुल्तानी। तो ये सारे कॉपी जो है हमने सब तरफ बांट दिए हैं। और ये सिर्फ अभी ये अपना जो है ये सिर्फ अपना इस पे रहेगा। मैंने समझता हूँ कि इसके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह चल रही है, क्योंकि कुछ भी मिल नहीं रहा है इसमें। हम लोग जहाँ वहाँ बस भटक रहे हैं, जहाँ वहाँ जाके हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह का माहौल अभी यहाँ बना हुआ है। नहीं तो आज घर में से निकल के लोग अब यहाँ पे जब रोड पे आ गए हैं तभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या हुआ है।
यहाँ पे लोगों को चलने की अगर यहाँ पर कोई वो नहीं है, चलने की भी ताकत नहीं यहाँ पे। मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे जब आते हैं बस से, ये बस कम से कम मैं समझता हूँ एक आधा 1-2-3 फरलांग के ऊपर खड़ी रहती है। जैसे एसवी रोड से, यहाँ से एसवी रोड कनेक्टेड है, वहां से लोग आके औरतें जाके अपने बच्चों को पिकअप करती है। ये यहाँ का माहौल है। कोई साइकिल नहीं चल सकती यहाँ पे, कोई 2 व्हीलर नहीं जा सकता है, कोई 4 व्हीलर की तो बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कभी किसी को अगर धक्का अगर किसी का लग भी गया अनजाने में भी, तो हाथापाई पे चले आते हैं। बताते हैं कि फेरी वाले दादागिरी करते हैं, तलवारबाजी की बात करते हैं। नहीं, ये तो- आपके इनको गाली दी है? किसको? मुझे क्या बोला आपको? बाकायदा गाली देकर धमकी दिए, लेकिन फिर बाद में वो कुछ सुलह सफाई हो गई और अच्छा। माफी वगैरह मांगे। ये मंजूर साहब है, यूनिवर्सल जो गार्डन टावर इस पे रहते हैं, और यूनिवर्सल टावर में हो या अमृतनगर के और कॉलोनी या बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, ये टैक्स भरते हैं, सरकार को टैक्स भरते हैं, अपनी गाड़ियों का भी, अपने रहने का भी, सब कुछ। और ये जो गैर कानूनी धंधा लगाने वाले लोग ये धमकी दे रहे हैं यहाँ पर, क्या उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर किस तरह से धांधली हो रही है, किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं? और मुंबई महानगर पालिका के म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब गगरानी साहब, उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आपके के वेस्ट के अधिकारी वो भ्रष्टाचार में लिपित है, और इस तरह से जो यहाँ पर ये जो धंधे लग रहे हैं या गैर कानूनी तरीके से दुकानों को बढ़ा लिया गया है, ये बिना रिश्वत के कभी नहीं हो सकता। ये काला धन कहाँ जा रहा है ये आपको पता है अच्छी तरह से। और यहाँ के सियासी लोग जो आकर वोटों का जो ध्रुवीकरण तो करते हैं, जो वोट तो मांगते हैं, लेकिन उसके बाद में वादा करने के बाद में भूल जाते हैं। उसके बाद में फिर 5 साल बाद आते हैं और आके फिर वही जो है लीपापोती करने का काम करते हैं, और आप लोग वोट देते हैं ऐसे लोगों को। तो आप लोगों को सोचना होगा, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हमको जस्टिस मिलना चाहिए। आज हम 15 साल से इसके पीछे ना डॉक्यूमेंटेशन कर रहे, लेकिन लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में कागज कलम की बहुत अहमियत है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है कि यहाँ पे ना भ्रष्टाचार और ना रिश्वत वगैरह की ज्यादा अहमियत है। ये देखिए, ये सलमान काजी साहब है, यहाँ के जिम्मेदार है। इनका कहना है कि मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि ये जितने ये पूरा जो किताब एक तरह से हो गई है, इन्होंने कहा कि कागज और कलम की बहुत ताकत है, तलवार से ज्यादा ताकत कलम की है, यकीनन है, लेकिन ये उन तक बात नहीं पहुंच रही है। आमना सामना मीडिया इस बात को कमिश्नर साहब तक पहुंचाएगा, और जो आला अधिकारी उन तक भी पहुंचाने का हम करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर नियमों का, बीएमसी के जो नियम जो बना है बीएमसी ने, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सिर्फ कचरे के पेटी में डालने का काम जो है बीएमसी के केवेस के अधिकारी कर रहे हैं। ये यहाँ के, मैं समझता हूँ यहाँ के रहवासियों का कहना है। आपका और क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे यहाँ पे इन लोगों को लाइट कहाँ से सप्लाई हो रही है? ये जितनी बीएमसी आती है खाली करते, इन लोग का सबका इतना फ्लेक्सिबल और एक्सटेंशन जितना इन लोग का इतना मॉड्यूलर टाइप है कि जैसे बीएमसी आती है सब अंदर चले जाता है, आधा पौने घंटे में बीएमसी जाएंगे, सारे वापस बाहर आ जाते हैं। सब मिलीजुली सब मिलीजुली सरकार है। अभी आप एक्शन के लिए बोलोगे, एक्शन होगा, कल से वापस सेम होगा, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या? अच्छा, बताते हैं यहाँ टेम्पररी सोल्यूशन यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है आके बीएमसी वो एक आदमी आता है, वो सोता है, सिर्फ एक अधिकारी रहता है। कोई अभी भी ऑफिसर नहीं है। बिगर ऑफिसर की गाड़ी है। देखो, एक 4-5 दिन से गाड़ी कंटिन्यू आ रही है, अंदर एक अच्छा, धंधे तो लगे हैं सब, उस लोग की मौजूदगी में धंधे हो रहे हैं। भी है, दुकानें आगे बनी हुई है, बाहर दुकानें बनी हुई है। लीगल कर दिया। ये अभी कुछ दिन पहले तोड़ा गया था, ये सारी दुकानों को तोड़ा गया था बाहर से। जो बिल्डिंग का जो प्रेमाइसेस है उसके बाहर तक ये निकला हुआ था, ये तोड़ा गया था, फिर इन लोगों ने बना लिया है। ये किसके आदेश पे बना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेन ये दिखाओ, ये गाड़ी खड़ी है और 4-5 दिन से रोज गाड़ी आती है, अंदर एक ड्राइवर बैठा रहता है, हम लोग को फोन करके बुलाना पड़ता है, भाई आओ क्या एक्शन लो, तो हमको पूछा जाता है कि हम किसकी दुकान तोड़े। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी खड़ी यहाँ पर, जरा साइड में हटे आप लोग जरा सा। ये बीएमसी की गाड़ी खड़ी है, ये सिर्फ नाम के लिए खड़ी है, और सिर्फ कोई इनका असर नहीं है, ऑफिसर कोई भी ऑफिसर नहीं है, ये बताने का काम इन्होंने किया है। यह आसिफ जैदी साहब हैं, आसिफ जैदी भाई आइए, यहाँ के बहुत अहम जिम्मेदार है यहाँ के। बीच में जो यहाँ तक के आसिफ जैदी साहब के बारे में बताऊं कि एक ओपन प्लॉट है, वो कुछ गुंडों ने, कुछ माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। आसिफ भाई ने वो बड़ी लड़ाई लड़ी
इस इंक्रोचमेंट को लेकर या यहाँ के जिस तरह से ये कब्जा हो रहा है इसको लेकर क्या कहना ये चाहिए? इंक्रोचमेंट आज से नहीं, काफी टाइम से हम बीएमसी के पीछे पड़े हैं। मसला ये है कि इनको बीएमसी की गाड़ी आने के पहले इनको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जी, सबसे बड़ी बात जो हमने इसके पहले भी वार्ड ऑफिसर से मीटिंग करके बोली थी और अभी भी इनको बताया गया है कि इनको सबसे बड़ा इनका ये है कि इनको गाड़ी आने के पहले मालूम हो जाती है कि बीएमसी की गाड़ी आने वाली है। ये तो दलाल छोड़े हुए ना आसिफ भाई। हाँ, तो वो जो इनका जो हैंड टू हैंड जो काम चल रहा है बीएमसी के साथ बोलो या ओशिवारा पुलिस स्टेशन के साथ बोलो, वो जो है उसका भुगतान तो सब जो यहाँ की लोकल पब्लिक जो टैक्स पेइंग पब्लिक है उनको भुगतना पड़ रहा है। ऐसा हो जाता है कि एक बच्चा जो है चाइल्ड हॉस्पिटल है यहाँ पे आगे, हाँ तो बच्चों को लेके जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं जा पाती, गोद में लेके भागना पड़ता है। जी, ऐसा अक्सर हुआ है कि बच्चों लोगों को गोद में लेके जाके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एम्बुलेंस आने के लिए जगह नहीं रहती, फायर ब्रिगेड आती, कल फायर ब्रिगेड आई तो कम से कम नहीं तो भी 15-20 मिनट लगा उसको फायर ब्रिगेड को क्रॉस करने। बीएमसी के ऑफिस में ही आग लगी थी। देखा है, फायर ब्रिगेड तो दूर की बात, रिक्शा वाले तक नहीं आते। कल बीएमसी कल बीएमसी के ऑफिस में ही आग लगी थी और वहीं पे फायर ब्रिगेड को आने के लिए कितना वक्त लगा बीएमसी को खुद को पता है। जी, अब देखा देखिए ऐसा हो गया है कि ये जो मार्केट का इंक्रोचमेंट अभी आगे और 5-6 पकड़े बन गए। अभी 2 रोज पहले ये मार्केट हो गई यहाँ पर, नाले के ऊपर। दोबारा बन गई, वो हाँ, बनती कैसे? नए बन गए। उनका हाथ पुलिस का सर पे हाथ है, आप रोकने जाओगे तुम्हारे ऊपर केस बनेगा कि तुम गुंडागिरी, पुलिस बोलती है तो हमारे पास आओ, पुलिस के पास जाते एक्शन होता नहीं है। केस बना देंगे कि आप वसूली कर रहे नहीं, हो, आप दादागिरी क्यों कर रहे हो, आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप उनको कच्ची क्यों पकड़ रहे हो, आप उनको मारने क्यों जा रहे हो, ये उल्टा हमारे ऊपर बन जाता है। जी, ये शिवारा बोलो, गोरेगा बोलो, ये उल्टा हमारे ऊपर केस बन जाते हैं। नहीं, जिस तरह से आप लोगों ने आज जो है मुत्तहिद होके एकता के साथ में यहाँ पर जमा हुए हैं, ये मजबूती कायम रहनी चाहिए। कोई नेता नहीं आएगा, आप खुद अपने जिम्मेदार खुद है। बीएमसी के अधिकारी, उनको आपकी बातों को मानना पड़ेगा। आपको सीधा सीधा वार्ड ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। वार्ड ऑफिसर नहीं सुनते हैं तो आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, उससे पहले डीएमसी के पास जाना पड़ेगा। नहीं, हमारे ये एकजुटता जो नई मेयर जो बनी है जी, और उन्होंने भी जो 9 अगस्त का जो उन्होंने मुहिम चलाई है जी, हमारी उनसे ये गुजारिश है कि अगर उन तक ये मैसेज पहुंचता है जी, तो खास तवज्जो दें। यहाँ पे हम किसी के रोजगार के ऊपर नहीं है, पर हमको हमारी सहूलत चाहिए। बिल्कुल चाहिए। जो जिसका हम टैक्स पे कर रहे हैं, जिसके लिए हमको यहाँ पे जो रोड बन रहा है, तो ये हॉकर्स के लिए रोड तो नहीं बन रही है, हमारी सहूलत के लिए बन रहा है। सही है। तो वो सहूलत हमको मिलनी चाहिए। ये सीमेंट रोड किसके लिए बन रहा है? ये तो अभी जो हॉकर्स के लिए बन रहा है पता नहीं। यहाँ पे गाड़ियां पार्क होंगी, बाइक पार्क होंगी, फिर वो कब्जा किया जाएगा। गाड़ी पहले पार्क की जाती है, 1 महीने तक वो जगह फ्री होती है, फिर उसके बाद वहाँ पे नए ऑफिस बिठाए जाते हैं। ये ना और आसानी से कब्जा होगा ना। ये स्ट्रेटेजी है कि गाड़ी लगा दो, जगह पहले हथिया लो, फिर उसके बाद वहाँ पे बिठा दो, भाड़ा ले लो। तो आपके मुहिम से अगर हम मेयर साहब को, जो अभी नई मेयर बनी हमारी शहर की, तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा यहाँ पे तवज्जो दे जोगेश्वरी पे। और यकीनन आप भी हमें जो कागजात देंगे तो हम कमिश्नर साहब को, मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर को और मेयर से बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी शिकायतों को आमना सामने मीडिया उन तक पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा। इसके बाद में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा अगर सुनाई नहीं आई? अगला कदम हम तो बस इंसाफ चाहते हैं, इससे अलावा अभी पहले ही भाई साहब ने बता दिए, एक दूसरे के साथ में कुछ हाथापाई तो नहीं कर सकते, ना ही किसी से गाली गलौज कर सकते हैं। अगला कदम यही है कि जो आज ये गर्दी देख रहे हो, इससे ज्यादा गर्दी होगी, इससे ज्यादा लोग पब्लिक रोड पे आएगी और फिर कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेदार हम लोग पब्लिक लोग रहने वाली नहीं है। ये जो भी यहाँ का प्रशासन है वो उसका जिम्मेदार होगा। यहाँ का कॉर्पोरेटर से लेके एमएलए सब तक हम लोग ने हमारे लेटर पहुंचा चुके हैं, हमारी गुजारिश पहुंचा चुके हैं, पुलिस तक भी हम लोग पहुंचा चुके हैं, लेकिन हमारा हल नहीं हो रहा है। आज हम लोग उतरे, कल परसों से रमजान शुरू होगा, इंशाअल्लाह ताला हम रमजान में रोजे में भी हम आके खड़े हो जाएंगे, धरना देंगे। अभी जो बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद में एक इस तरह का निर्णय आया कि अगर कोई भी कारपोरेटर, नगर सेवक किसी भी इंक्रोचमेंट के या इलीगल कंस्ट्रक्शन की हिमायत करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसका जो है नगर सेवक का पद जो है वो चला जाएगा। सामो साम कोई सपोर्ट नहीं करता है। आते हैं, बीएमसी की गाड़ी आई, कॉर्पोरेटर के बोलने से आई है, लेकिन वो खाना पूरी करने तक ही आती है, सबको पता है। अब क्यों ऐसा करते हैं, क्या वो सबको बोल नहीं सकते हमें खुला मांग के क्या हो रहा है, कैसा जा रहा है। यहाँ पे हजारों लाखों रुपए यहाँ पे भाड़े वसूले जाते हैं, फ्री में कोई नहीं लगा रहा है धंधा। यानी ये नारा है, चोर को बोले चोरी करो और बाकी लोगों को बोले जागते रहो। यहाँ पे हम लोग लावारिस थे, इसका नाम है लावारिस वैशाली। हमारा कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। बहुत उम्मीद से हम लोग यहाँ पे जीता थे कि हमारा काम होगा, लेकिन हम लोग लावारिस ही है और आज हम लोग रास्ते पे आ गए। आप लोगों का एक रास्ता और है ना, अदालत का रास्ता भी है। अभी अदालत का रास्ता थोड़ी कि आज जाएंगे कल इंसाफ मिलेगा,
हम लोग मर जाएंगे, हम लोग खप जाएंगे, उसके बाद इंसाफ मिलता कि नहीं मिलता क्या मालूम। नहीं जाइए ना अदालत में, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। ऐसे अभी मामले हम में लोग ही प्रोटेस्ट करेंगे, अभी हम लोग ही करेंगे भाई। वो है सब यहीं से होएगा। अभी रोज दिखेगा एक अच्छी सलाह दी अदालत की, पर ये बताओ क्या हमको ये रोड जो है, जो बीएमसी का जो काम है, बीएमसी है क्यों? ये रोड के ऊपर जो नॉन हॉकर्स, उसके लिए भी अभी यहाँ पे रहवासी अदालत में जाए। नहीं, आसिफ साहब ने अच्छी बात कही कि अगर हर मामले में अदालत में जाना पड़े तो अदालत का बोझ भी बढ़ेगा। और ये नियम है, ये सिस्टम है। बीएमसी चाहे पुलिस हो या बीएमसी के अधिकारी हो, इनको सिस्टम में रखा इसलिए गया है। और हर बीएमसी के नियम है, उसके जो अधिकार है, ये उनका काम है। अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। केवेस्ट के वार्ड ऑफिसर साहब, ये सुन लीजिए आप, अगर अदालत में लोग चले गए तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। इतना कहते हैं मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस लड़ाई को जारी रखिए और हम आपके साथ में हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज, नमस्कार।